दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती जो TRE 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 तारीख को, उसका जो पेपर है वो लीक हो चुका है, तो आप लोग को पता ही है। बट इसका जो एग्ज़ाम कैंसिल होने के लेके बहुत सारे डाउट है, ठीक है, कि इसका एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्या इसका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, क्या इसका एग्ज़ाम जो है दोबारा से नहीं होगा। ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग को कहीं पे किस तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछना ना भूलिएगा। और इस तरह के वीडियो और शिक्षा भर्ती से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग जो पेपर जो है वो कहाँ से लीक हुआ था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है शिक्षक बहाली, कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। यानी कि जो पेपर जो है TRE 3 का जो लीक हुआ है वो जो है कोलकाता जो प्रेस था, यानी कि जहाँ पे जो क्वेश्चन था वो प्रेस हो रहा था, यानी कि छप रहा था, वहीं से जो हुआ था यह पेपर जो है लीक हुआ था। ठीक है, आगे लिखा गया वैशाली का विशाल सरगना, भारत सरकार लिखी गाड़ी जब्त। ठीक है, यानी कि EOU के स्तर में इस मामले में दर्ज की गई FIR में वैशाली के भगवानपुर थाने के प्रतापगढ़ गांव का जो निवासी विशाल कुमार चौरसिया उर्फ विशाल कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जबकि अन्य कई अज्ञात अभियुक्त बनाए गए। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आएंगे इन्हें शामिल किया जाएगा। यानी कि जैसा कि अभी तक इसमें जो जितना भी लोग शामिल है उसका अभी पता नहीं चला है, ठीक है, बट धीरे धीरे जो है इसका जो इसमें जो कैंडिडेट शामिल है, ठीक है, वो पकड़ा जा रहा है। ठीक है, और उन्हीं के सहायता से जो है और भी जो कैंडिडेट इसमें शामिल है, ठीक है, उनको भी पता किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जहाँ से क्वेश्चन छपता है वहीं से जो है पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, अब क्या सिक्योरिटी था वहाँ पे आप तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को एक और चीज़ दिखाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो EOU जो है वो सवाल कर रहे हैं माफिया से, ठीक है, कि अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया। तो माफिया क्या बोला है, गिनती तो याद नहीं है, यह काम कई बार किया है। यानी कि यह जो है इसका धंधा ही बन गया है कि जो पेपर जो लीक कराने का है। ठीक है, यानी कि बोला है कि गिनती याद ही नहीं है, मतलब अभी तक ये पता नहीं कितना जो है पेपर लीक करा चुका है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके अगर पढ़ना होगा तो। ठीक है, देखिए नीट पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। ठीक है, यानी कि नीट का भी जो पेपर जो था उसको भी जो है लीक करा चुका है। ठीक है, उसके आगे है हजारीबाग को बैंकेट हॉल वाले पता था कि गिरोह करा रहा पेपर लीक। यानी कि जहाँ पे जो हजारीबाग के जो बैंकेट हॉल थे, ठीक है, वहाँ पे जो उसका जो मेन मालिक था, ठीक है, उसे पता था कि जो पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, तो इसे आप लोग जो है वीडियो पॉज करके जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक भाई साहब और है जो ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, उनका नाम है अमित विक्रम। ठीक है, वो क्या लिख रहे हैं कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि BPSC TRE 1 और TRE 2 में भी ये खेल हुआ था। यानी कि TRE 1 और TRE 2 में भी जो है पेपर लीक का जो मामला है वो हुआ था। ठीक है, लेकिन सारा सेटिंग यूपी में हुआ था, जिस वजह से बिहार में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। यानी कि सारा जो खेल है, ठीक है, वो यूपी में ही हुआ था, इसके लिए जो बिहार में जो है किसी को भनक नहीं लगी और सारे यूपी के अभ्यर्थी जनरल की सीटों पर भर गए। ठीक है, विशाल चौरसिया तो बस मोहरा है, असली भिखारी यूपी गैंग है। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं कि इसका जो असली जो है वो अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, यानी कि असली खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो आप लोग को क्या लगता है कि जो BPSC TRE 1 और TRE 2 में भी जो पेपर लीक हुआ है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और भी अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नोटिफिकेशन और आएगा उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।